ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदि एंड स्वागत है आपका फिर से एंगुलर 18 के इस ट्यूटोरियल में। आई होप आप इसका मज़ा ले रहे हैं बहुत अच्छे से एंड टेंशन नहीं लेना है। इजी है एंगुलर। ओके, कमेंट सेक्शन में नहीं देखा सर एंगुलर बहुत हार्ड लग रहा है। अरे बहुत इजी है, थोड़ा आगे आगे जाके आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। ठीक है, स्प्रिंग बूट के साथ इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर नहीं भी आया एंगुलर तो स्प्रिंग बूट खुद का फ्रंट एंड देता है, बट एंगुलर सिंपल है, काम कम कर देता है हमारा। ठीक है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है ना, राइट, वो कम कोड में हो जाता है। तो एंगुलर हमें सीखना है, सिंपल है। अभी इससे आप क्या करो, माइंड में फिट करो, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, और सिंपल होने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे तब सिंपल होगा। ऐसे ही आप हार्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको लग रहा होगा हार्ड, आई हो मुझे, मैं समझ सकता हूँ आपको एज अ बिगिनर, बट डोंट वरी, आगे जाके चीज़ें आसान होती जाएगी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है, स्टैंड अलोन एक नया चीज़ आया है एंगुलर 18 में, वो क्या होता है, एंड सेलेक्टर क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ और भी चीज़ें देखेंगे, बट मेन पॉइंट्स ये हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास क्लास था, राइट, जावा में, जावा आप सबको पता होगा, सी प्लस प्लस पता होगा, क्लास बनाते थे हम, राइट। वैसे एंगुलर में सारी चीज़ें होती है कंपोनेंट में, आपको बनाना पड़ता है कंपोनेंट। ओके सर, कितने कंपोनेंट बना सकते हैं हम? आप नंबर ऑफ कंपोनेंट बना सकते हैं, कितने ही बना सकते हैं, अनलिमिटेड। ओके सर, एक कंपोनेंट में सब कुछ नहीं हो सकता क्या? मुझे बताओ, क्लास, एक क्लास में सब कुछ करते थे क्या हम? नहीं ना, राइट। स्टूडेंट क्लास में अलग डेटा, एम्प्लॉय क्लास में अलग डेटा, देन पर्सन क्लास में अलग डेटा। वैसे कंपोनेंट भी अलग अलग बनानी चाहिए। एक ही कंपोनेंट में सारा करोगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो अलग अलग कंपोनेंट बनानी चाहिए। ठीक है, क्यों बनानी चाहिए? लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ मैंने। लेट्स से अमेजोन वेबसाइट पे मैं गया, अमेजोन वेबसाइट पे आप देखो, आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे। इस सेक्शन में ए डेटा रखा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बॉक्स, राइट। ये बॉक्स में ये वाला डेटा यहाँ पे रखा है, इस बॉक्स में ये वाला डेटा, इस बॉक्स में ये वाला डेटा। दिस इज व्हाट, इस बॉक्स के लिए एक अलग कंपोनेंट है, इस बॉक्स के लिए एक अलग कंपोनेंट है, इस बॉक्स के लिए एक अलग कंपोनेंट है। उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, राइट, इसके लिए भी आप एक अलग सा कंपोनेंट बना सकते हो। सॉरी, इतना मतलब इसके लिए क्यों अलग सा कंपोनेंट? ये सब कुछ इसमें एक कंपोनेंट में रख सकते हैं ना, इसे रख सकते हैं, बट इसके लिए अगर आपने अलग का सा कंपोनेंट बना दिया तो क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। आपको आपका कोड मेंटेन करने में, एरर सॉल्व करने में, टेस्ट करने में आसान जाएगा। बिकॉज देखो, ये सारी चीज़ें एक में रखना या ये सिंपल इतना पार्ट एक पोर्शन एक कंपोनेंट में रखना, कौन सा ईजी है? ये ईजी है ना। बाद में जाके फ्यूचर में आप इजी फास्ट वे में इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारा कोड एक ही कंपोनेंट में रखा तो वो बाद में टेस्ट करने के लिए या कुछ एरर्स आ गए तो हार्ड जाएगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो कंपोनेंट बनाते क्यों हैं हम? मतलब बहुत सारे कंपोनेंट बनाते क्यों हैं? बिकॉज सिंपल नॉर्मल थोड़ा सा कोड इस कंपोनेंट में, इसका कोड इस कंपोनेंट में, इसका कोड अलग से कंपोनेंट में। ठीक है, ये बनाने से हमारा कोड मेंटेन करने में ईजी जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट। चलो, तो कंपोनेंट बनाते कैसे सर? ठीक है, कंपोनेंट बनाते कैसे? तो कंपोनेंट बनाने के लिए आपको एक कमांड याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ एन जी, दैट इज़ एंगुलर जनरेट कंपोनेंट। ये कमांड आपको लिखनी है, एन जी जनरेट कंपोनेंट। ओके, एंड कंपोनेंट का नाम लेट से मैंने दिया आदि, आदि नाम का कंपोनेंट बना दिया। ओके, किसी नाम का बन सकता है, क्लास बन सकता है किसी भी नाम का, तो कंपोनेंट भी किसी नाम का, एन जी जनरेट कंपोनेंट आदि। लेट से बनाते हैं। यहाँ पे आ जाओ पाथ पे। पाथ कैसे लाना है? रन टर्मिनल न्यू टर्मिनल। और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करते हैं, इस ऐप में एक फोल्डर बनाते हैं। इस ऐप पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, ये फोल्डर, और इसको नाम देते हैं कंपोनेंट्स। ये थोड़ा सा इजी जाएगा, राइट। मतलब इस फोल्डर में सारे कंपोनेंट्स होंगे हमारे, कंपोनेंट्स। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम, टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, राइट। इस पे, इस बात पे अब टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इसमें हम बनाते हैं एन जी जनरेट कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट आदि। ओके, एंटर करो। अब आपका कंपोनेंट बन जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो बन गया। यू कैन सी, कंपोनेंट के फोल्डर में जाके आप दे सकते हो।
व्हाट हैपन, बस बन गए। देखो आदि कंपोनेंट डॉट सी एस एस, आदि कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, आदि कंपोनेंट डॉट एक्सपेक्ट डॉट टी एस, आदि कंपोनेंट डॉट टी एस। 4 फाइल बनी है गाइस। कितनी फाइल बनी है? 4 फाइल। हर एक कंपोनेंट में 4 फाइल बनी ही जाएगी। आपने कभी भी कंपोनेंट बनाया ना, 4 फाइल बनेगी। कौन कौन सी? टी एस फाइल, स्पेक डॉट टी एस, एच टी एम एल एंड सी एस एस। टी एस मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होगी। देखो ये वाली यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपको। इसमें क्लास होगा, ये सिलेक्टर होगा और इसे डेकोरेटर बोलते हैं हम। ये डेकोरेटर क्या होता है ये भी हम बाद में जाके पढ़ने वाले, ठीक है। देन ये सिलेक्टर इसके अंदर मिलेगा, स्टैंड अलोन, ये सारी चीज़ें करने वाले। जस्ट वेट, उससे पहले टी एस फाइल होती है टाइप स्क्रिप्ट की, इसके अंदर एक क्लास होता है ऐसा। देन एच टी एम एल की फाइल होती है एच टी एम एल का कोड करने के लिए। सी एस की फाइल होती है सी एस एस देने के लिए। ये टेस्टिंग की होती है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये 3 फाइल इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, आपका कंपोनेंट 4 फाइल का तो होता है, बट एक भी अगर इसमें फाइल है दैट इज टी एस की फाइल, तब भी हम बोल सकते हैं ये कंपोनेंट है। बाकी ये सारी फाइल अगर आपके पास नहीं है तब भी चलेगा। हम सारी फंक्शनलिटी एक फाइल से कर सकते हैं टी एस से। कैसे बताता हूँ मैं, जस्ट वेट। और एक कंपोनेंट बनाते हैं, लेट्स से एन जी जनरेट। इसके लिए एक शॉर्ट कमांड है गाइस, वो बताने का मैं ट्राई करूँगा आपको। आप ये भी कमांड लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपल शॉर्ट में लिखना है। कैसे? देखो एन जी, उसके बाद क्या करना है, देखो इस कंपोनेंट के लिए सिर्फ सी लिखो, ओके। और इस जनरेट के लिए क्या करो, सिर्फ जी लिखो, दैट्स इट। एन जी जी सी और कंपोनेंट का नाम, लेट से मैंने आप दे दिया राम नाम का कंपोनेंट, ओके। तो ये कमांड हम डालते हैं, लेट से एन जी जी सी राम नाम का कंपोनेंट बन जाएगा अब, दैट्स इट। ये शॉर्ट कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। देखो 4 फाइल इसमें भी बन गई। लेट्स ओपन कंपोनेंट, देखो राम बन गया, इसका भी कंपोनेंट बन गया, देखो 4 फाइल बन गई। यस और नो, राइट। देखो राम कंपोनेंट एंड दिस वन इज आदि कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बाकी की फाइल क्लोज कर देते हैं, ओके। और ओपन करते सिर्फ आदि डॉट टी एस एंड राम डॉट टी एस। अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताने का ट्राई करता हूँ। इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, स्प्लिट होता है कि नहीं भाई, स्प्लिट राइट, ओके यस। अब देखो ये हमारा राम कंपोनेंट, राम यहाँ पे भी राम आ गया क्या? अरे भाई राम तो यहाँ पे क्यों आ गया, आदि को यहाँ पे आना चाहिए था, यस ओके। यहाँ से आदि कट कर देते। देखो ये राम कंपोनेंट, ये आदि कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट बने हैं। इसमें आप चीज़ें देखो क्या है, ये जो सिलेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐप हाइपन राम, यहाँ पे ऐप हाइपन आदि, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ यूनिक नेम टू योर कंपोनेंट, यूनिक एक आइडेंटिफायर, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है वैसे इसको मिला है ऐप हाइपन राम, इसको मिला है ऐप हाइपन आदि। ये आपकी पहचान है आपके कंपोनेंट की, इससे आपका कंपोनेंट पहचाना जाएगा। स्टैंड अलोन क्या है सर? स्टैंड अलोन ट्रू मतलब आपका कंपोनेंट अब स्टैंड अलोन है, खुद है भाई, ये अकेला है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इससे पहले क्या होता था, एंगुलर 16 से पहले आपका कंपोनेंट डिपेंड था किसके ऊपर, यहाँ पे एक फाइल मिलती थी हमें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, इसके अंदर आपका कंपोनेंट रजिस्टर किया जाता था, मतलब ये एंगुलर ही करता था, रजिस्टर करवाना पड़ता था, राइट। तो ये क्या होता था, 4 तो फाइल बनती थी, एक फाइल अपडेट होती थी ये वाली ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, यहाँ पे अब नहीं है वो, इसकी उसकी जगह इसने ली है ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस, ठीक है। तो अब वो स्टैंड अलोन नहीं थे, मतलब वो डिपेंड थे किसी के ऊपर, बट अब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसको आपको यूज़ करना है तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, कहीं पर भी आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। बट ये यहाँ पे स्टैंड अलोन है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको कहीं पर रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज स्टैंड अलोन, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट, अगर आपको कुछ दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में करना है, वो बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। तो टेम्पलेट यूआरएल ये क्या होता है, एंड स्टाइल यूआरएल, ध्यान से देखना ये क्या है, वेरी सिंपल चीज़ है। ये टेम्पलेट यूआरएल मतलब आपके इस कंपोनेंट को कहाँ पे रेंडर किया जाएगा, किस एचटीएमएल पे इसका व्यू दिखाया जाएगा, तो उसका एड्रेस है, दैट इज राम कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये वाला, राइट। इसमें जो भी आप कोड लिखोगे, ये देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लिखा है, इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जब लोड होगा तो ये इसका मतलब रेंडर कहाँ पे होगा, ये इसका एचटीएमएल कौन सा दिखाया जाएगा, ये वाला राम डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, इसमें जो भी है वो दिखाया जाएगा, ओके। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं गाइस, राइट। हम क्या कर सकते हैं,
मुझे अलग सा फाइल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा HTML करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिखने की बजाय वेरी सिंपल, देखो हम क्या करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे टेम्पलेट, और टेम्पलेट में सिंपल यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट्स से H1। मुझे ज़्यादा HTML करना नहीं है, इसलिए मैंने फाइल नहीं यूज़ किया, सिंपल मैंने H1 टैग लिया और यहाँ पे लिया हेलो राम कंपोनेंट। ओके, सिंपल एक मैसेज दे दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा HTML लिखना नहीं है ना, तो क्या करो, इस फाइल को हटाओ, नहीं चाहिए ना, बिकॉज बहुत सारा HTML नहीं लिखना है, तो इसको हटाओ। हटा दिया मैंने, यहाँ पे HTML किया, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब CSS भी देखो, CSS यहाँ पे क्या करो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको राम डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, मतलब CSS कहाँ से अप्लाई होगी, इस फाइल से, ऐसे हम यहाँ पे बता रहे। बट अगर ज़्यादा CSS नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे, यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे स्टाइल्स। ओके, और इसका एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर स्टाइल देंगे। लेट्स से इस H1 को हम कलर देते हैं, कलर कोलन लेट्स से रेड, मतलब यहाँ से हमने अप्लाई किया, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, spec.ts को भी डिलीट कर दो, सिर्फ एक TS फाइल्स से भी काम बन जाता है कंपोनेंट का। ओके, ये बाकी के जो फाइल थे HTML CSS अलग से, अगर CSS HTML आपको लगाना है बहुत सारा तो लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर एक दो HTML एक दो CSS लगाने हैं तो, राइट। तो ये इसको अप्लाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, इससे पहले रन करने से पहले, आई थिंक हमारा एप्लीकेशन रन है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है आपको, ये वाला हेलो एवरीवन। ये कहाँ से मिल रहा है गाइज, ये मिल रहा है आपको app.component.html से, यहाँ से मिल रहा है, राइट। बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट लोड होता है, इसलिए ये मैसेज आपको दिख रहा है। बट सर हमारा कंपोनेंट कैसे लोड होगा, ये जो हमारा कंपोनेंट है राम एंड आदि, ये मुझे लोड करना है, ये कैसे दिखेगा, इसको आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, इस app.component में यूज़ करना है। तो हम इस app.component के TS फाइल में आते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ राम कंपोनेंट, दैट्स इट। यहाँ पे इंपोर्ट करो एंड देन क्या करो, राम कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है उसको कॉपी करो। देखो ये प्रोसेस ध्यान में रखो, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, app.component.html यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एज ए टैग इसको यूज़ कर देते हैं, दैट्स इट। अब क्या होगा, यू कैन सी यहाँ पे सेव करना भूल गए क्या हम, एक बार सेव करो, TS फाइल को सेव करो, ठीक है, ये लोड किया ना, देन यू कैन सी हेलो राम कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। राम कंपोनेंट लोड कब हुआ, जब हमने राम कंपोनेंट का, ये देखो ये सिलेक्टर है ना, ये कॉपी करके यहाँ पे एज अ टैग यूज़ किया एंड देन अनदर चीज़ क्या किया हमने, इस राम कंपोनेंट को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। ये हमें करना पड़ता है, मतलब अब स्टैंड अलोन है, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करो इसको इंपोर्ट करके। कहाँ पे यूज़ करना है, app.component में मुझे यूज़ करना था, यूज़ कर लिया मैंने, राइट। अब मुझे यूज़ करना है इस आदि को, तो आदि को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो ऐप कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना है मुझे, तो आदि कंपोनेंट को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया एंड देन क्या करना है, इसका सिलेक्टर कॉपी करना है एंड देन इसके HTML फाइल में आना है, यहाँ पे लोड करना है ना, तो आ जाओ यहाँ पे एज अ टैग यूज़ करो, लोड करो। अब आदि कंपोनेंट भी लोड हो जाएगा। तो आदि कंपोनेंट के HTML में क्या है गाइज, आदि कंपोनेंट के HTML में क्या है, लेट्स सी, ये देखो इसके HTML में आदि वर्क्स ऐसे है, तो आपको ये मिलेगा, देखो आदि वर्क्स मिल गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल, कंपोनेंट को कैसे लोड किया जाता है, राइट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। आदि कंपोनेंट में हमने ये HTML में CSS का पाथ यूज़ किया, राइट। तो हम क्या करते थे, इसके HTML में आते, यहाँ पे मैसेज देते हैं H1 और यहाँ पे देते हैं आदि कंपोनेंट। ओके। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, और CSS में आते हैं तो यहाँ पे लेट से एक क्लास यूज़ करते हैं डॉट लेट से H1 और इसको देते हैं कलर कोलन लेट से ग्रीन येलो। ओके, अब ये किसको आ जाएगा, इसको आ जाएगा, देखो इसको यूज़ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे HTML में आ जाओ एंड यहाँ पे क्लास, राइट, क्लास H1। अब ये अप्लाई होगा इसको, राइट। ये CSS इसको अप्लाई होगी, क्यों, यहाँ पे बताया हमने भाई CSS से अप्लाई करो इस HTML को, राइट, इस कंपोनेंट से। यू कैन सी येलो आ गया आदि कंपोनेंट। और इसको हमने क्या किया गाइस, एक बार देखो राम कंपोनेंट में TS फाइल है ओनली, यहाँ पे हमने टेम्पलेट्स यहाँ से पास किया H1
एंड स्टाइल यहाँ पे पास किया। इसमें कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं है, तो एक्सटर्नल फाइल से भी अप्लाई होता है एंड यू कैन सी डायरेक्ट यहाँ से भी पास हो सकता है। ओके, और एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ से अगर आपने ये देखो, ये यहाँ पे अगर मैंने कलर लेट से एक कलर हम देते हैं यहाँ पे ग्रीन और ये गोल्ड वाला कलर, ये कलर मुझे राम में भी चाहिए और आदि में भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस प्राइमरी क्लास को हम राम में भी यूज़ करेंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे। लेट से राम में आते हैं और क्या करेंगे, इसकी सी एस एस को हटा देंगे, ये सी एस एस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस H1 में क्लास देंगे, क्लास लेट से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल कोट्स में रखेंगे, बिकॉज क्या करना है हमें, इसके अंदर सिंगल कोट यूज़ करना है। इसको डबल कोट में रखो और इस क्लास को क्या करो, सिंगल कोट में प्राइमरी यूज़ करो, राइट। अब ये प्राइमरी, ये वाला स्टाइल डॉट सी एस एस वाला, ये गोल्डन कलर इसको अप्लाई होगा, राइट। इसको भी लगाना है हमें, किसको, आदि को भी। तो यहाँ पे देते हैं हम H1 की जगह प्राइमरी, ये दोनों को अप्लाई होगा। देखो मैंने बताया था स्टाइल डॉट सी एस एस इज फॉर ग्लोबल, दोनों को अप्लाई होगा। यू कैन सी, देखो दोनों को कलर आ गया गोल्ड। ओके, सो दैट्स इट। ये तो सिंपल था एंगुलर का कमाल, कंपोनेंट का कमाल। सिलेक्टर क्या होता है बताया मैंने, यूनिक आइडेंटिफायर आपके कंपोनेंट को। ओके, आई थिंक सारी चीज़ें बताइए मैंने। स्टैंड अलोन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एंड कंपोनेंट इज़ फॉर टू मेक यूर एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्शंस, कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, एक होगा लॉगिन के लिए, एक होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एक होगा प्रोफाइल के लिए, ऐसे हम आगे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो रुकते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एंगुलर 18 के कॉन्सेप्ट के साथ।